नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 14 दिसंबर 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 302 अर्थात विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का यूनिट 3 शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आप लोग ध्यान रखना, यह पेपर 80 अंक का है, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.2 अंक का होगा। वर्तमान में यही स्थिति है, कुछ बदलाव होता है तो आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। 65 प्रश्न सही करना है 75 में, उसके अनुसार आपको 26 प्रश्न सही करना होगा वर्तमान में। इससे पहले क्या था, 75 था, तो उस समय अलग था, लेकिन इस समय क्या है, 65 प्रश्न सही करना है 75 में, तो उसके अनुसार आपको 26 प्रश्न सही करना है। क्लियर है? कोई बदलाव होगा तो निश्चित रूप से इस प्रश्न संख्या बदल जाएगी, कम ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 302 अर्थात विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन, यूनिट 3 शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोग ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक ऑफ प्लेलिस्ट BD 302 लिखा है, आप इस जगह क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी एक जगह। यदि आप लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑल पेपर पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर जस्ट इसके नीचे ही है, तो आप सारे पेपर को एक जगह एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप क्रम से देख सकते हैं वीडियो को। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन में प्रशासन शब्द किस भाषा से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। शिक्षा प्रशासन में प्रशासन शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए लैटिन, बी फारसी, सी यूनानी, डी ग्रीक। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, ए लैटिन। प्रशासन अर्थात इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के मूल शब्द मिनिस्टर से लिया गया है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के मूल शब्द मिनिस्टर से लिया गया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इस प्रश्न को हम लोग हल कर चुके हैं पीछे। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया किसे कहा जाता है? तो ए लॉर्ड मिंटो, बी चार्ल्स ग्रांड को, बी गोपाल कृष्ण गोखले को, डी इनमें से कोई नहीं। तो फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा बी चार्ल्स ग्रांड को। अगला प्रश्न है, प्रशासन को इकोनॉमी के रूप में किसने व्यक्त किया? ए वान जुस्टी, बी प्रोसेस, सी जिंकेर, डी हैमिल्टन। प्रशासन को इकोनॉमी के रूप में किसने व्यक्त किया? सही जवाब हो जाएगा ए वान जुस्टी। अगला प्रश्न है, किसने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया? ए वुडरो विल्सन, बी जिनके, सी प्रोसे, डी लूथर गुलिक। सही जवाब हो जाएगा ए वुडरो विल्सन। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग, प्रशासन के शैक्षिक अध्ययन का प्रारंभ करने का श्रेय वुडरो विल्सन को जाता है, जिसने अपने लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1887 में प्रकाशित हुआ था, इस शास्त्र को वैज्ञानिक बुनियादों को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि अन्य प्रशासन की भांति शैक्षिक प्रशासन 5 तत्व नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण की एक प्रक्रिया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। ए हेनरी फ्योल, बी मोर्ट तथा रॉस, सी ग्रहण वेलफोर, डी कैंपबेल व अन्य। तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा ए हेनरी फ्योल।
हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं आपके बीएड कर रहे हैं, प्लस जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं जिस कॉलेज से, वहाँ पर जो फर्स्ट ईयर के बच्चे एडमिशन लिए हैं उन्हें भी बताइए इस चैनल के बारे में। जो हम लोग प्रैक्टिस सेट फर्स्ट ईयर में हल कर चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उतना ही महत्वपूर्ण आज भी उनके लिए है। तो बोलिए वो प्रैक्टिस सेट हल करते रहें, और जैसे आप लोगों का एग्जाम समाप्त होगा उनका भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, किसके अनुसार शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किए जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, फॉक्स, विस तथा रफनर। अगला प्रश्न है, पारस्परिक शिक्षा प्रशासन किसकी देन है? ए कार्य विशेषण, बी संगठन की संरचना, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन में प्रणाली विश्लेषण किसकी देन है? ए आधुनिक युग की, बी परंपरागत युग की, सी ए बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, आधुनिक युग की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? ए व्यवस्था करना, बी नियोजन करना, सी नियंत्रण करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक तंत्र शिक्षा प्रशासन में अहम भूमिका किसकी होती है? ए अध्यापकों की, बी प्रधानाचार्य की, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन की मुख्य विशेषता कौन सी है? प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन की मुख्य विशेषता कौन सी है? ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी सार्वभौमिकता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन के कौन से कारक हैं? ए व्यक्तिगत कारक, बी वातावरणीय कारक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रधानाचार्य का मुख्य कार्य क्या है? ए शिक्षा की व्यवस्था, बी प्रशासनिक कार्य, सी वित्तीय आलेख, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 1840 में। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से सन 1842 में किस शहर को 3 भागों में बांटा गया? ए मद्रास, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी दिल्ली। सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, मुंबई। अगला प्रश्न है, सम्राट जॉर्ज पंचम भारत में भ्रमणार्थ कब पधारे, अर्थात कब आए थे? तो सही जवाब हो जाएगा बी, 12 दिसंबर 1911 में। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन के विरोध के कारण ब्रिटिश शासन ने कब साइमन कमीशन की नियुक्ति की? सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, सन 1927 में। ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों को शुरू करने के लिए भारत की संवैधानिक प्रगति पर रिपोर्ट करने के लिए नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन के जनक हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी लूथर गुलिक। अगला प्रश्न है, विद्यालय का हृदय कहलाता है? ए संस्था प्रधान, बी खेल का मैदान, सी पुस्तकालय, डी शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना, सी पुस्तकालय को, लाइब्रेरी को क्या कहते हैं? विद्यालय का हृदय। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन के घटक हैं? ए शैक्षिक नियोजन, बी शैक्षिक संगठन, सी शैक्षिक प्रशासन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से शैक्षिक नियोजन का चरण नहीं है? ए सूचनाओं का एकीकरण, बी सामूहिक पहचान, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, सामूहिक पहचान। अगला प्रश्न है, प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए जेम्स लुंडे।
अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन का सर्वाधिक घटक कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, शैक्षिक नियोजन। आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिए, इससे क्या होगा, चाहे गलत ही सही, लेकिन जो प्रश्न है आपके दिमाग में रहेगा। अगर आप नहीं जवाब देंगे तो ध्यान रखना, हो सकता है फिर आप कहीं ध्यान इधर भटक जाए, फिर ढेर सारी समस्याएं हो सकती है। तो आप जवाब साथ साथ देते चलें। आप लोग ध्यान रखें, पहले बता देता हूँ कल किसे हल करूंगा, तो आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ें और प्रैक्टिस सेट हल करें। किसी भी एग्जाम में बेहतर अंक लाने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ें सिलेबस को, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट हल जरूर करें। इससे क्या होता है, आपका लेवल पता चलता है कितनी तैयारी है। अगर आप ऐसा करेंगे निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार सभी बालकों के लिए सार्वभौमिक व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है? सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना, बी, अनुच्छेद 45वें। ठीक है, किस अनुच्छेद के अनुसार सभी बालकों के लिए सार्वभौमिक व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है? 45वें, ठीक है, अनुच्छेद 45 में। 21 में आप देखेंगे तो 6 से 14 वर्ष के लिए है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। 21 और 45 दोनों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक संस्थानों का प्रबंध है जिसमें किस प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, शैक्षिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन का कौन सा प्रकार है? शैक्षिक प्रशासन का कौन सा प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा ए, बाह्य प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन का कौन सा प्रकार है? तो बाह्य प्रशासन। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? ए, मानवीय प्रक्रिया, बी, गतिशील प्रक्रिया, सी, स्वरूप केंद्रित तथा विकेंद्री, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लूथर गुलिक ने सायर्स और फियोल द्वारा व्यक्त कार्यों को किस सूत्र में पिरोया? महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप लोग। सही जवाब हो जाएगा ए, पोस्ट कार्ड। अगला प्रश्न है, रसेल टी ग्रे महोदय ने शैक्षिक प्रशासन के कितने कार्य बताए हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 7। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन संबंधित होता है? ए, पर्यवेक्षण से, बी, निरीक्षण से, सी, विद्यालय प्रबंधन से, डी, उपयुक्त कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, विद्यालय प्रबंधन से। अगला प्रश्न है, नियोजन होता है? ए, प्रयोजनपूर्ण, बी, उद्देश्यपूर्ण, सी, प्रभावपूर्ण, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रबंधन की विशेषता है? ए, एक प्रक्रिया, बी, कला एवं विज्ञान, सी, प्रबंधन करना, नेतृत्व करना है, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्रबंधन क्या है? एक प्रक्रिया है, कला एवं विज्ञान भी है, प्रबंधन करना, नेतृत्व करना है। अगला प्रश्न है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है? तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा इसका सी, पुस्तकालय जो है बौद्धिक प्रयोगशाला। बौद्धिक मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, बौद्धिक कक्ष मतलब, बौद्धिक मतलब ये होता है जहाँ ज्ञान प्राप्त हो, जहाँ विद्वता की बात हो। ठीक है, जहाँ ज्ञान की बात की जाए। अगला प्रश्न है, यदि किसी प्रश्न में संदेह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और कौन सा प्रश्न क्रम संख्या आप जरूर डालें, और बुक में आपको आंसर मिला या गूगल पर आप जरूर बताएं, या फिर किसी मॉडल पेपर में। अगला प्रश्न है, मानवीय संसाधन का उपयोग किसके लिए आवश्यक है? ए, उत्तम शिक्षा के लिए, बी, सरल शिक्षा के लिए, सी, कठिन शिक्षा के लिए, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, उत्तम शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है? ए, प्रधानाध्यापक, बी, प्रबंधक, सी, प्रधान, डी, उपयुक्त सभी। ग्राम सभा का अध्यक्ष, सही जवाब हो जाएगा सी, प्रधान जो होता है ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान। अगला प्रश्न है, कला के विश्व को चलाता है? कला के विश्व को चलाता है? ए, शिक्षक, बी, प्रधानाचार्य, डी, सी, विद्यार्थी, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षक जो है ये कला के विश्व को चलाता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है? ए, शिक्षक, बी, छात्र, सी, समुदाय, डी, उपयुक्त सभी। 37 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है?
ए निर्देशात्मक प्रशासन, बी सत्तावादी प्रशासन, सी लाइनेज फेयर प्रशासन, डी लोकतांत्रिक प्रशासन। सही जवाब हो जाएगा ए निर्देशात्मक प्रशासन। अगला प्रश्न है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा ए डगलस मैक्सक्रीकर। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंध संरचना के पद सोपान में सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है? सही जवाब हो जाएगा सी संस्था प्रधान। अगला प्रश्न है एमबीओ उद्देश्य द्वारा प्रबंधन, जिसे योजना द्वारा प्रबंधन के रूप में भी जाना जाता है, किसके द्वारा तैयार की गई थी? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी पीटर एफ ड्रकर। अगला प्रश्न है लाइसेज फेयर किस भाषा का शब्द है? महत्वपूर्ण है, ए लैटिन, बी फ्रेंच, सी जर्मन, डी इंग्लिश। सही जवाब हो जाएगा बी फ्रेंच। अगला प्रश्न है ध्यान रखना लाइसेज फेयर फ्रेंच भाषा का वाक्यांश है जिसका अर्थ होता है करने दो, अर्थात जैसा चाहे वैसा करने दो, हस्तक्षेप मत करो। अगला प्रश्न है प्रणाली विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना, सी शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंधन को वैज्ञानिक आधार देना। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हेनरी फियोल द्वारा प्रस्तावित प्रबंधन प्रिंसिपल की संख्या कितनी है? हेनरी फियोल द्वारा प्रस्तावित प्रबंधन प्रिंसिपल की संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा सी 14। अगला प्रश्न है किसी भी नई रणनीति पर निर्णय लेने से पहले अपने संगठन की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए कौन सा विश्लेषण किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 45 का, डी SWOT या SWOT। SWOT में यस पद क्या विशेषता का विश्लेषण करता है? SWOT में यस पद क्या विश्लेषण करता है? सही जवाब हो जाएगा ए स्ट्रेंथ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, आपके संगठन की मजबूती, संगठन शक्ति। TOM समग्र संगठन प्रबंधन के लिए एक संरचना दृष्टिकोण है, इसका फुल फॉर्म होता है TOM नहीं बल्कि TQ है। ठीक है, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे इकाई लागत के रूप में जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी संस्थान द्वारा कुल व्यय को छात्रों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है TQM को किसके द्वारा विकसित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ए विलियम डेमिंग। अगला प्रश्न है ध्यान रखना TQM इसका आशय कुल गुणवत्ता प्रबंधन से है और इसकी अवधारणा जापान में विकसित हुई, इस पॉइंट को ध्यान रखना, जापान में। इसे एडवर्ड डेमिंग और जोसेफ एम जुरान द्वारा प्रख्यापित किया गया था। अगला प्रश्न है फ्यूल के प्रबंधन के 14 सिद्धांतों में कौन सा नहीं है? एक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 49 का, डी योजना। अगला प्रश्न है फ्यूल ने 14 सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया। कार्य विभाजन, अधिकार उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देशन की कला, व्यक्तिगत हितों का सामान्य हितों के पक्ष में समर्पण, कर्मचारियों का प्रतिफल, केंद्रीय एवं विकेंद्रीय, सोपान श्रृंखला, व्यवस्था, समता, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता। यहाँ पर ध्यान रखना समता भी है, यहाँ पर नंबर नहीं डला है। ठीक है, पहल क्षमता, सहयोग की भावना 13 इसलिए है, 14 है, वो अगर डल जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किसे दूरदर्शी प्रबंधन तकनीक कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 50 का, ध्यान रखना, ए TQM। अगला प्रश्न है शिक्षा प्रशासन तथा छात्र के संबंधों को बताने वाला कारक है। सही जवाब हो जाएगा ए शिक्षा संरचना में बालकों के व्यक्तित्व निर्माण के प्रावधान। अगला प्रश्न है योजनाओं और निर्णयों का क्रियान्वयन किसका अंग है?
सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, कमांडिंग। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया के अंग हैं। ए नियोजन, बी संगठन, सी नियंत्रण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन का मानवीय घटक नहीं है। ए प्रधानाध्यापक, बी शिक्षा मंत्री, सी अध्यापक, डी अभिभावक। सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना, बी, शिक्षा मंत्री नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रशासन को नीति के रूप में किसने लिया। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रो से। अगला प्रश्न है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ। सही जवाब हो जाएगा सी, 1887 में। ध्यान रखना, ऊपर 1987 भी है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, 1887। अगला प्रश्न है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन किसने कराया। सही जवाब हो जाएगा सी, वुडरो विल्सन। महत्वपूर्ण है, पुस्तक जो है पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, BCS के अनुसार शिक्षा की प्रशासनिक क्रिया की प्रक्रियाएं हैं। सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, 5। अगला प्रश्न है, पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई। सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, ईश्वर भाई पटेल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कॉमन कोर में किन राष्ट्रीय मूल्यों को स्थान दिया। ए लोकतंत्र, बी धर्मनिरपेक्षता, सी पर्यावरण का संरक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ। सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, 1985 में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 5 विभाग हैं। अगला प्रश्न है, कुल गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांत में PDCA का क्या कार्य है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, योजना बनाएं, करें, जांचें, कार्य करें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई। सही जवाब हो जाएगा बी, 1991 में। भारत में 4 क्षेत्रीय कॉलेज हैं, ध्यान रखना, क्षेत्रीय, रीजनल कॉलेज एजुकेशन। अगला प्रश्न है, समिति संगठन में निर्णय कैसे लिया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, निर्णय बहुमत के नियम द्वारा लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के लेखक कौन है। महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा ए, JB सीयर्स। अगला प्रश्न है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है। सही जवाब हो जाएगा बी, ग्राइवेल फ्योर। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा डी, फ्रेडरिक टेलर। अगला प्रश्न है, प्रशासन प्रक्रिया सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, हेनरी केपिल। अगला प्रश्न है, प्रशासन के नौकरशाही सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, मैक्स वेबर तथा मटन। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार मूल्यांकन संगठन के लिए ही नहीं बल्कि व्यक्ति विकास के लिए भी आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा ए, स्टीफन एम कोरी। आप लोग ध्यान रखना, 100+ प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों को पूरा करिएगा। अगला प्रश्न है, प्रबंधन को गतिशील और जीवनदायक तत्व किस विद्वान ने माना है। सही जवाब हो जाएगा सी, पीटर एफ ड्रकर। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी, आप लोग लाइक जरूर किया करें, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग बुक मॉडल पेपर को पढ़ें और यहाँ आकर अपना लेवल चेक करेंगे तैयारी हुई है कि नहीं। अगर हुई है तो ठीक है, नहीं हुई है तो फिर से पढ़ें। तो आप लोग कभी भी समय मिले, अगर आपको लगता है टाइम जा रहा है तो आप लोग कभी भी समय मिले, खाना खाते समय, भोजन करते समय या फिर कभी भी कहीं आते जाते समय आप ईयरफोन लगा कर सुनते रहें। इससे क्या होगा, प्रश्न आपके दिमाग में बैठता रहेगा। प्रश्न है, नियुक्तियों पर नियंत्रण कौन सा क्षेत्र करता है। नियुक्तियों पर नियंत्रण, सही जवाब हो जाएगा डी, प्रबंधन। अगला प्रश्न है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है
सही जवाब हो जाएगा इसका ध्यान रखना सी, शिक्षा संगठन। अगला प्रश्न है, प्रबंधन में मुख्य भूमिका किसकी होती है? ए प्रचार की, बी प्रबंधक की, सी शिक्षकों की, डी उपयुक्त सभी की। सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, उपयुक्त सभी की। मुख्य भूमिका सभी की होती है, क्योंकि प्रबंधन में सभी लोग आते भी हैं। प्रचार, प्रबंधक, शिक्षक, समिति, एक समिति होती है एक्चुअली प्रबंधन में, सभी आते हैं, हम लोग देख भी चुके हैं इसको। प्रश्न है, कार्य संपादन के प्रकार कौन से हैं? ए अनुदेशात्मक, बी व्यवहारिक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक संपादन के कार्य क्या हैं? ए न्याय तथा नीति निर्धारक, बी पर्यवेक्षण व निरीक्षण, सी अनुशासन व नियंत्रण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुदेशात्मक संपादन के कार्य हैं? ए वित्तीय विकास, बी मूल्यांकन परीक्षण, सी पाठ्यआगामी क्रियाएं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। पर्यवेक्षण का संपादन कार्य व्यवहारिक है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के अध्ययन का दृष्टिकोण जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देता है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी, विशेषता सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है? ए कार्यकलापों का आकलन, बी शिक्षण को अच्छा बनाना, सी सुधार हेतु परामर्श देना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निरीक्षण प्रक्रिया के रूप में कितने होते हैं? निरीक्षण प्रक्रिया के रूप कितने होते हैं? ए बाह्य प्रक्रिया, बी आंतरिक प्रक्रिया, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, अर्थात बाह्य और आंतरिक दोनों प्रक्रिया होती है निरीक्षण की। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता किसके लिए होती है? ए अध्यापक के लिए, बी ए प्रधानाध्यापक के लिए, बी अध्यापक के लिए, सी छात्रों के लिए, डी उपयुक्त सभी के लिए। सही जवाब हो जाएगा 81 का ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य नहीं है? ध्यान रखना नहीं है, 3 है, एक नहीं है। ए समानता के बोध का विकास, बी दक्ष नागरिकों को तैयार करना, सी शिक्षा का प्रसार करना, डी शैक्षिक व्यवसायिक दक्षता को उत्पन्न करना। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए, समानता के बोध का विकास करना ये शैक्षिक प्रक्रिया का उद्देश्य नहीं है, बाकी सभी हैं। दक्ष नागरिकों को तैयार करना बिल्कुल, शिक्षा का प्रसार करना, व्यवसायिक दक्षता को उत्पन्न करना बिल्कुल, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य है? ए नियंत्रण, बी विकास, सी पर्यवेक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 83 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय के जीवन को संतुष्ट बनाने के प्रमुख कारक हैं? ए शिक्षकों के परस्पर सहयोगी संबंध, बी विद्यालय की सामान्य चैत्रिक भावना, सी आदर्श वाक्य, झंडा, विद्यालय गान एवं विशिष्ट चिन्ह, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 84 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय घर का सहयोग कैसे प्राप्त करता है? विद्यालय घर का सहयोग कैसे प्राप्त करता है? ए शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना करके, बी अभिभावकों को छात्रों के संबंध में आवश्यक सूचना देकर, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, घर वह स्थान है जहां ए बालक का लालन पालन किया जाता है, बी बालक का स्नेह मिलता है, सी बालक को प्राथमिक शिक्षा मिलती है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय को समुदाय के निकट सामाजिक सर्वेक्षण के लिए किन साधनों से ले जाया जा सकता है? एक क्लबों के संगठन द्वारा, बी क्षेत्र पर्यटन द्वारा, सी सामाजिक सेवा सप्ताह के आयोजन द्वारा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समुदाय के प्रमुख साधन हैं? ए प्रशासनिक एवं सामाजिक संस्थाएं, बी औद्योगिक केंद्र, सी ऐतिहासिक स्थान, डी उपयुक्त सभी। समुदाय के प्रमुख साधन हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्रशासनिक एवं सामाजिक संस्थाएं, औद्योगिक केंद्र, ऐतिहासिक स्थान। अगला प्रश्न है, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, विद्यालय एक समाज होगा परंतु वह वृद्ध समाज के अंदर एक छोटा सा होगा। विद्यालय एक समाज होगा परंतु वह वृद्ध समाज के अंदर एक छोटा सा होगा, यह कथन किसका है?
सही जवाब हो जाएगा 90 का ध्यान रखना ए, माध्यमिक शिक्षा आयोग रिपोर्ट का। अगला प्रश्न है निर्देशन कार्यक्रम के संगठन का निर्देशन कार्यक्रम के संगठन का प्रथम, सही जवाब हो जाएगा 91 का ध्यान रखना ए, उत्तरदायित्व विभाजन है। तो निर्देशन कार्यक्रम के संगठन का प्रथम क्या है, तो ये है उत्तरदायित्व विभाजन। तो आप लोग ध्यान रखना प्रथम पद क्या है, ठीक है। निर्देशन कार्यक्रम के संगठन का प्रथम पद है, सही जवाब हो जाएगा ए, उत्तरदायित्व विभाजन। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर प्रथम पद है, ठीक है। अगला प्रश्न है बालक को मंत्रणा दी जा सकती है, ए व्यक्तिगत, बी सामूहिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, बालक को अकेले में भी और समूह में भी। अगला प्रश्न है शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ होना चाहिए, तो सही जवाब हो जाएगा 93 का ए, प्राथमिक स्तर से। गाइडेंस प्राथमिक स्तर से ही शुरू हो जाए तो अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम पद है, सही जवाब हो जाएगा 94 का ए, व्यक्ति से संबंधित समस्त सूचनाएं जानना। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई, सही जवाब हो जाएगा 95 का सी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई, सही जवाब हो जाएगा बी, सन 1953 में। 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नींव रखी थी। इसके बाद हालांकि 1956 में जाकर ही यूजीसी को संसद में पारित एक विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया, तभी औपचारिक तौर से स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक संस्था का रूप कब प्राप्त हुआ, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 1956 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई, अर्थात एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, तो सही जवाब हो जाएगा बी, 1961 में, सितंबर 1961 में। कई 1962 जो कि गलत है। अगला प्रश्न है NIE राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, सही जवाब हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। लगभग 124 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई, ए ताराचंद, बी राममूर्ति समिति, सी सरदार समिति, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, सरदार समिति। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्तर कब मिला, सही जवाब हो जाएगा बी, 1993 में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCET दिनांक 17 अगस्त 1995 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसरण को स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अनुसरण में, तो जो अधिनियम था 1993 का, और इसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, 1995 में निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। इसको परिषद को संवैधानिक स्तर कब मिला, 1993 में। स्थापित कब किया गया, 1995 में। दोनों प्रश्न पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना। एनसीटी की स्थापना कब हुई, 1995 में। प्रश्न है नियोजन, आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण के कार्यों के माध्यम से किस प्रक्रिया में संस्था के लिए लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, प्रबंध। अगला प्रश्न है कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है जो आमतौर पर प्रभावी स्कूल प्रशासकों में पाई जाती है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, नेतृत्व एवं प्रबंधन। करीब 124 प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है क्रिटिकल पथ मेथड CPM का उपयोग शैक्षिक प्रशासन में ... के प्रबंधन के लिए किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए, पूर्वानुमेय गतिविधियां। अगला प्रश्न है एजुकेशनल मैनेजमेंट में CPM का फुल फॉर्म इस प्रकार है, सही जवाब हो जाएगा 105 का सी, गंभीर पथ विधि। ध्यान रखना हर जगह अलग अलग, एजुकेशनल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ कि हर और जगह देखो CPM का अलग अलग मिलेगा फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाने में प्रमुख समस्या क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा 106 का
सी कमजोर प्रबंधन। अगर कमजोर प्रबंधन है तो प्रभावी नहीं बन पाएगा विद्यालय प्रबंधन को। अगला प्रश्न है, प्रभावी विद्यालय प्रबंधन के लिए एक सफल मापदंड है। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रदर्शन सुधारना। अगला प्रश्न है, प्रधानाचार्य की मुख्य जिम्मेदारी क्या है। सही जवाब हो जाएगा ए, निर्देशन योजना में नेतृत्व प्रदान करें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रशासन का एक प्रकार नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 109 का सी, निर्देशात्मक। अगला प्रश्न है, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के 4 आयाम क्या हैं। ए, अवलोकन, व्यावसायिकता, रिश्ते और प्रतिबिंब। बी, ज्ञान, व्यावसायिकता, संबंध और प्रतिबिंब। सी, ज्ञान, क्षमता, रिश्ते और प्रतिबिंब। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 110 का बी, ज्ञान, व्यावसायिकता, संबंध और प्रतिबिंब। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक कार्यक्रम के सभी तत्व के बीच सद्भाव लाने के लिए आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा ए, समन्वय। करीब 124 प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रशासन का स्तर किसके माध्यम से आंका जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा ए, अधिगम का परिणाम। अगला प्रश्न है, बजट किसका अनुमान है। ए, आय और व्यय। बी, आय और निवेश। सी, निवेश। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, बजट क्या है, आय और व्यय है। आय और व्यय को ही बजट कहा जाता है नॉर्मली, बाकी देखो जो और चीजें उसके अंदर अंतर्गत आ जाती हैं। प्रश्न है, गैर विकास बजट में क्या शामिल है। ए, भावों को रख रखाव। बी, वेतन। सी, चालू खर्चे। डी, उपयुक्त सभी। गैर विकास बजट में क्या शामिल है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, भावों का रख रखाव, वेतन और चालू खर्चे। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का क्या कार्य है। ए, वित्तीय नियोजन। बी, कर्मचारियों की नियुक्ति। सी, भविष्य की तैयारी। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, भविष्य की तैयारी करना शैक्षिक प्रबंधन के नियोजन का कार्य है। ठीक है, बाकी आप देखोगे नॉर्मली कहीं भी तो शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का क्या कार्य है, तो भविष्य की तैयारी है। सी इसका सही जवाब है। नियोजन मुख्य रूप से भविष्य को देखने से संबंधित है, जिसके लिए भविष्य की स्थिति का पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन में समन्वय का कार्य क्या है। सही जवाब हो जाएगा बी, हितधारकों के बीच संबंध स्थापित करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है। ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विकास में सहायता करना। बी, वह अनुशासन जिसके द्वारा हम दूसरों के मामलों को नियंत्रित करते हैं। सी, ए, बी दोनों। डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। अगला प्रश्न है, कार्य का विभाजन निम्नलिखित में से किस कार्य के अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा बी, संगठन। अगला प्रश्न है, प्रबंधन की निम्नलिखित विशेषता में कौन सी गलत है। ए, प्रबंधन अमूर्त है। बी, प्रबंधन बहुविषयक है। सी, एक लक्ष्य उन्मुख गतिविधि है। डी, प्रबंधन समस्या पैदा करने वाला दृष्टिकोण है। प्रबंधन के निम्नलिखित विशेषताओं में कौन एक सी गलत है। सही जवाब हो जाएगा 119 का डी, प्रबंधन समस्या पैदा करने वाले दृष्टिकोण है, ये गलत है। प्रबंधन समस्या पैदा नहीं करता। अगला प्रश्न है, प्रबंधन बहुविषयक है, इसका मतलब क्या है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, प्रबंधन कई अन्य विषयों के ढांचों की मदद से विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, दूसरों कामों को कराने की एक कला का अर्थ है। दूसरों कामों को कराने की एक कला का अर्थ है। ए, नेतृत्व। बी, विशेषज्ञता। सी, प्रबंधन। डी, समन्वय। ध्यान रखना 21 का इसमें पूछ रहा दूसरों द्वारा, इसमें थोड़ा सा ये पॉइंट को ध्यान रखना, दूसरों द्वारा यहाँ पर है। ठीक है, दूसरों द्वारा यहाँ पर है, तो दूसरों द्वारा कामों को कराने की एक कला का अर्थ है। तो दूसरों द्वारा कामों को कराने की एक कला का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, नेतृत्व। जो नेतृत्व होता है वो दूसरों के द्वारा अपने कामों को कराया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नियोजन एक दृष्टिकोण है जो आधारित है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए,
तर्कसंगतता पर। अगला प्रश्न है विशिष्ट योजनाएं किससे संबंधित हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, योजनाओं के प्रकार से विशिष्टता के अनुसार। अगला प्रश्न है स्कूल प्रशासन के मुताबिक सही जवाब हो जाएगा बी, सभी टेलीविजन कार्यक्रम का एक छोटा सा बच्चों पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है। स्कूल प्रशासन के मुताबिक सभी टेलीविजन कार्यक्रमों का छोटे बच्चों पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है। बी इसका सही जवाब है। लेन देन करने वाले नेता और उनके कर्मचारियों के बीच संबंध क्षणभंगुर और भावनात्मक नहीं होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। कुछ प्रश्न आप लोग जवाब जरूर दीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियो को देखिए, जो यूनिट 2 है, आपको पता चल जाएगा, लेकिन जवाब जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, महत्वपूर्ण है। SWOT का अर्थ है ए ताकत, कमजोरी, बी अवसर व खतरा, सी ताकत, कमजोरी, अवसर व खतरा, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है जिससे हम आंतरिक रूप से मामले को नियंत्रित व बदल सकते हैं कहलाता है ए बाहरी कारक, बी आंतरिक कारक, सी मध्य कारक, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है TQM क्या है? टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, बी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सी टोटल क्वालिटी मैनेजर। ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर क्वांटिटी है और ये वाले में क्वांटिटी है, सही है, ठीक है, और ये क्वालिटी है, ठीक है, तो ये क्वालिटी लिखा गया है, क्वांटिटी है, दोनों सही है, लेकिन शब्दों को ध्यान रखें। क्वालिटी का मतलब होता है गुण और क्वांटिटी का मतलब होता है कितना क्षमता है, जैसे मतलब 2 किलो है, क्या क्वांटिटी है, ठीक है, घनत्व एक तरह से। सी टोटल क्वालिटी मैनेजर, डी इनमें से कोई नहीं। तो TQM क्या है, इसका फुल फॉर्म बताना है। किसे TQM के जनक के रूप में जाना जाता है? WE डेमिंग्स, बी डेविस, सी वाटसन, डी मरे। अगला प्रश्न है कुल गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांत में PDCA का अर्थ है ए प्ले डिक काई एक्ट, बी प्लान डू कैरी एक्ट, सी प्लान डू चेक एक्ट, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आधिकारिक प्रशासन किस पर आधारित है? ए आपसी सहाभाजन, बी हस्तक्षेप, सी तानाशाही, डी उपयुक्त सभी। इन 6 प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ध्यान रखना आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस से हल करते रहिए, निश्चित रूप से अपने आप पर विश्वास रखिए, आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। आप लोग ध्यान रखना डिस्क्रिप्शन में जो प्ले लिस्ट दिया गया है लिंक आप प्ले लिस्ट BG 302 आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप प्ले लिस्ट में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको सारी वीडियो की जगह मिल जाएगी। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन का यूनिट 4 शैक्षिक योजना और नेतृत्व, एजुकेशनल प्लानिंग एंड लीडरशिप, ठीक है। तो आप लोग जो भी चीज़ें पढ़ के आया करें, ठीक है, बुक और मॉडल पेपर को पढ़ें और प्रैक्टिस से हल करें, इससे क्या होगा, पर लेवल चेक होगा, क्लियर है। इससे क्या होगा, सबसे बेहतर तरीका है आप पढ़ते रहें और प्रैक्टिस से हल करते रहें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इससे आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, जो आपके BEd कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर के बच्चे जो भी एडमिशन लिए अपने कॉलेज में जाइए तो उन्हें जरूर इस चैनल के बारे में बताइए और बोलिए जो फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये, और निश्चित रूप से हम लोग आपके एग्जाम समाप्त हो जाएगा फिर से पुनः प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज में अपने शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।